है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक शिक्षक हूँ और हम लोग आज कई सालों से हमारी ये डिमांड चल रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में 5000 से ज़्यादा पढ़ा रहे एडहॉक शिक्षकों का समायोजन होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय में एडहॉक ने कई बार फॉर्म भरे और इंटरव्यू नहीं हुआ। जब उसकी एक प्रक्रिया होती है कि 1 साल बाद कोई फॉर्म निरस्त हो जाता है और कई बार फॉर्म भरवाया गया, नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि जब सालों से वही शिक्षक पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का रिन्यूअल हो रहा है और दिल्ली विश्वविद्यालय को बनाने की प्रक्रिया में जो सुयोग्य टीचर हैं वही पढ़ा रहे हैं। यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसी के हिसाब से रिक्रूटमेंट हुआ है उनका, और वही जब पढ़ा रहे हैं तो क्या दिक्कत है उनको एब्जॉर्ब करने में, जब उनकी सालों की कोई किसी सर्विस का प्रोबेशन पीरियड भी 1 साल होता है। यहाँ तो सालों से टीचर पढ़ा रहा है और यहाँ पे कुछ शिक्षक एडहॉक रिटायर भी हो गए हैं। ये दुर्भाग्य है हमारी यूनिवर्सिटी का। तो मुझे लगता है कि एब्जॉर्प्शन एक बहुत सही मांग है दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए, क्योंकि 5000 शिक्षकों का अगर इंटरव्यू भी होगा तो 2 से 3 साल लगेंगे। और आप बताइए कि 2 से 3 साल लगाने से क्या फ़ायदा, जब आपके पास ऑलरेडी टीचर हैं जो यूजीसी गाइडलाइन को वेल क्वालिफाइड हैं और ऑलरेडी उस कॉलेज में सेवा दे रहे हैं। तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है कि आप उनको एब्जॉर्ब करिए। और ऐसा नहीं, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सरकारों ने एब्जॉर्ब किया है। ऐसा नहीं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पहला होगा। और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक है उस फुल पे है, उसको पूरी सैलरी दी जाती, तो ऐसा नहीं गवर्नमेंट के ऊपर कुछ ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो एक आपके पास सुयोग्य टीचर हैं जो इस व्यवस्था में रच बस गए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी को बनाने में एक बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं, आपको उनको एब्जॉर्ब करने में क्या दिक्कत है। सरकार से हमारा यही निवेदन है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे शिक्षकों का जो सीटों पे पढ़ा रहे हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाए, यही मेरी मांग है। आपने ये प्रोटेस्ट करने से पहले सरकार के सामने कोई अपनी ऐसा उनको अप्लाई किया या उनको जी पूछा? पिछली बार 4 दिसंबर को हमारा एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ऑफिस के बाहर, और उसमें 5 दिसंबर को हमारा एक लेटर आता है जिसमें ये कहा जाता है, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि टाइम बाउंड मैनर पे इनका एब्जॉर्प्शन किया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो अब फिर हमारी डिमांड है भाई कि अगर मिनिस्ट्री ने लिख के दिया था कि टाइम बाउंड मैनर में किया जाए, अभी तक कुछ नहीं हो पाया, तो फिर इस एब्जॉर्प्शन के अलावा कोई सोल्यूशन ही नहीं है। जबकि एमएचआरडी लिख के दे रही है और उसका भी पालन नहीं हो रहा है, तो क्या मतलब समझा जाए। तो इसके अलावा एब्जॉर्प्शन के अलावा क्या विकल्प लगता है आपको? क्या लगता है प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार इन मांगों को आपकी मानेगी? स्वाभाविक बात है, देखिए सरकार तो हमारी ही है ना, और हम डिमांड लोकतंत्र में एक प्रोसेस है प्रोटेस्ट का और उससे अपनी बात को अपनी सरकार तक पहुंचाने का। तो स्वाभाविक बात है कि इसीलिए तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार तक हमारी मांग कैसे पहुंचेगी इसी तरह, और ऑलरेडी सरकार हमारी बातों को जानती है, इसके बाद को अच्छी तरह पता है। इसके बावजूद भी अगर वो आपकी मांगों को मानने में आनाकानी करती है, उसके बाद फिर देखिए लड़ाई लड़ना, प्रोटेस्ट करना, सरकार को, एक चुनी हुई सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना हमारा काम है। सरकार सुनती है नहीं सुनती हो तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा काम है, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और हम अपनी वाजिब मांग के लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये गैर वाजिब मांग है, वाजिब मांग है। इस लड़ाई में कितने अध्यापक आपके साथ हैं? इस लड़ाई में दिल्ली विश्वविद्यालय का कोई भी ऐसा एडहॉक नहीं है जो एब्जॉर्प्शन नहीं चाहता, कोई भी एडहॉक नहीं है जो ये इंटरव्यू चाहता है। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम में ऑलरेडी और इंटरव्यू के थ्रू ही तो आए हैं वो, तो इसलिए वो एब्जॉर्प्शन चाहते हैं। ऐसा नहीं बिना इंटरव्यू के आए, उनके लिए पैनल गठित था, वहाँ पे एक्सटर्नल भी था, लाइजन ऑफिसर होते हैं, पूरी प्रक्रिया पूरी की जाती है, उसका एडवर्टीजमेंट निकलता है तब उनको किया जाता है। तो स्वाभाविक बात है वो चाहते हैं। तो यही तो मांग है हमारी कि हम ऑलरेडी, ऐसा नहीं कि हम ऐसे ही कि कोई रिक्रूट कर लिया गया बिना इंटरव्यू के, हमारा पूरा प्रोसेस हुआ है। मेरा नाम डॉक्टर गगन बकोली है, मैं एसपीएम कॉलेज में एडहॉक पढ़ाती हूँ। समस्या ये है कि हम बहुत सालों से 4 सालों से तो लगातार कर ही रहे हैं, एडहॉकिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। एडहॉकिज्म क्या है कि हर 4 महीने के अंदर हमें अपना रिन्यू कराना पड़ता है, मतलब एक तरीके से दोबारा ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, और उसमें भरोसा भी नहीं होता कि अगली बार आपको ज्वाइनिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी डूटा ने थोड़ा ये किया है कि एडहॉक की थोड़ी हेल्प कर रहे हैं, जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है वो वहाँ जाते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन सबकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाती। और एडहॉक के साथ ये है कि एडहॉक कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, अगर जो गलत है वो गलत को भी नहीं कह सकता, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंट का सारा काम है वो एडहॉक ही संभालता है, लेकिन फिर भी एडहॉक के ऊपर ये धौंस रहती है कि आपको जब मर्जी हटाया जा सकता है। और जितनी भी फैसिलिटीज़ है जो मिलती है परमानेंट टीचर को, हम सारा काम तो परमानेंट से भी ज़्यादा करते हैं, लेकिन परमानेंट टीचर को जो भी फैसिलिटीज़ मिलती है वो हमें नहीं मिलती। जैसे मैटरनिटी लीव सबसे ज़्यादा फीमेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो अपनी डिलीवरी के 2nd डे, कोई 3rd डे उनको भाग के आना पड़ता है अगर जॉब बचानी है तो। और दूसरा ये है कि हमें ना LTC मिलता है,
ना कोई मेडिकल सुविधाएं हमें कुछ भी नहीं मिलती है, इसलिए बहुत दिक्कतों का हम सामना करते हैं। उस लेटर में लिखा ही होता है कि आपको जब मर्जी 3 दिन पहले या 1 महीने पहले बता के आपको हटाया जा सकता है। उसे कोई गारंटी ही नहीं है ना। 4 महीने बाद तो हमारी ज़िंदगी लटक ही जाती है। 1 दिन का गैप कर देते हैं। रूल्स के खिलाफ है। अगर लगातार हम पढ़ाते रहें तो हम परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक नया तरीका बनाया कि 4 महीने के बाद इनकी सर्विस में 1 दिन का ब्रेक कर दो और फिर इनको कंटिन्यू करो, ताकि हम कुछ कह ना पाए कि हमने 4 महीने से ज़्यादा पढ़ा लिया, हमें कंटिन्यू किया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि जो एडॉक जहाँ पढ़ा रहा है उनको वहीं पे परमानेंट कर दिया जाए, ताकि हमने जितना हम लगन से पढ़ाते हैं, जितना हम कोशिश करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, उस मेहनत का हमें फल मिले। पूरी मेहनत लगा रहे हैं हम बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना 100% देते हैं, लेकिन हमें फल क्या मिलता है? हमारी ज़िंदगी, हमारी जान तो लटकी हुई है ना। हम हमेशा अधर में लटके हुए हैं, कुछ पता ही नहीं। वो कहते हैं सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से। अब सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से प्रमोशन भी हुआ है। हम भी एक सिलेक्शन कमेटी के हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट होके आए हैं, इंटरव्यू फेस करके आए हैं। तो जब हम सब सिलेक्ट होके आए ही हैं, हम सब योग्यता रखते ही हैं, तो क्यों हमारी योग्यताओं को यहाँ पर ये निरादर करते हैं? हाँ, एक तरीके से उसको दरकिनारे कर देते हैं। हम लगातार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या हम प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं और हम डूटा डिसाइड करेंगे ना। हम तो डूटा के साथ है। डूटा जिस तरह डिसाइड करती है और हम उसके साथ चलते हैं, डूटा के साथ। डूटा से अलग तो हम हो नहीं सकते। डूटा जैसा कहेगी। एडॉक का क्या है? देखिए, एडॉक ना एक तरह की गुलामगिरी है, गुलामी प्रथा है। इस गुलामी प्रथा में हम आवाज़ नहीं उठा सकते। हमने आवाज़ उठाई तो कल कुछ पता नहीं है हमारी जॉब का, तो अब क्या कहेंगे? एडॉक तो ही सोचेगा ना कि हमारी जॉब बची रहे, कुछ आ रहा है, हमारी इनकम आ रही है, हमारा घर चल रहा है। क्योंकि जॉब अगर इनकम नहीं आती तो घर कैसे चलेगा? वैसे तो हम यहाँ पे 5000 के लगभग टीचर्स हैं एडॉक्स, जो दिन रात ये चाहते हैं कि हम परमानेंट हो जाए। अभी कोविड की वजह से ऐसा हो सकता है कि थोड़ी संख्या कम हो, लेकिन हमेशा जितने भी एडॉक्स हैं वो आते हैं, अपने लिए लड़ते हैं। और पिछली बार भी 4 दिसंबर का जो ऐतिहासिक हमारा आंदोलन था, वो तो इस बात का प्रूव है ही कि एडॉक चाहे तो क्या नहीं कर सकता है।